घेर किसने रखी है? पहली बात तो जो ये कह रहे घेर रखी है, उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए, उनको जेल में ठूसना चाहिए। ये हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है। हमारे बाप दादाओं ने जब ये देश आज़ाद हुआ था तो इस देश को चलाने के लिए, इस देश में इंस्टीट्यूट विद्यालय खोलने के लिए, इस देश के अंदर रामलीलाओं के लिए, इस देश के अंदर खेल के मैदान के लिए, इस देश के लिए अंदर अस्पताल के लिए, यानी कि जो सरकारी काम आए, सामूहिक लोगों के काम आए, इसलिए हमारे बाप दादाओं ने जमीन दान पे दी थी। और क्योंकि जमीन हमारी है, उसकी देखरेख हमारी है, उसका संरक्षण हमारा है, उसकी कमेटी हमारी है, उसका निगम हमारा है, तो जमीन हमारी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। कोई ये कहता है जमीन घेर रखी है, तो निश्चित रूप से वो बाबा साहब के संविधान का विरोधी आदमी है, उसको जेल में होनी चाहिए। कह रहे हैं हम संशोधन कर रहे हैं, जो चीज खराब लग रही है उसको सही कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर जमीन जब वक्फ बोलता है ये हमारी है तो वो कब्जा हो जाती है, लेकिन जो ऑनर होता है वो उसको साबित नहीं कर पाता, वक्फ कब्जा कर लेता है। अरे भैया, ये मुसलमान सीधा साधा आदमी इस देश के अंदर, इसके ऊपर तुम संशोधन पे लगे हुए हो। बजा लो डंडा जैसा बजाना है, इस पे तो हर आदमी का जोर और डंडा चलता है। अरे भाई, डंडा चलाओ ड्रैगन के ऊपर, चाइना के ऊपर, जिसको तुमने बुला करके गुजरात के अंदर झूला झुलाया, वो हमारी जमीन पे बैठा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष का नेता राहुल गांधी कह रहा है इस बात को, पूरा देश इस बात को कह रहा है। एक आदमी लेह लद्दाख के अंदर धरने पे बैठा हुआ था, लंबे अरसे से धरने पे इसलिए बैठा था, चाइना ने हमारी जमीन छीन ली, चाइना हमारी जमीन छीन रहा है। वहां तो तुम्हारा संशोधन डंडा अंडा बंडा चल नहीं रहा है, और डंडा चला रहा हो मुसलमानों की जमीन पर, मुसलमानों के ऊपर। कर लो जो तुम्हें करना है इस देश के अंदर। इस देश का मुसलमान भड़केगा नहीं, तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा, लेकिन सबक तुम्हें इस देश का हिंदू सिखाएगा। हिंदू इसलिए सबक सिखाएगा कि तुम जो अपना समय मंत्रालयों में बैठ करके योजनाओं को इंप्लीमेंट जमीन पे करना था, रोजगार देना था, तुम्हें लोगों को जो है तेल पानी सस्ता करना था, सीएनजी सस्ती करनी थी, किचन का सामान सस्ता करना था, हिंदू युवाओं को जो है नौकरी देनी थी, कारोबार देना था, वो तुम कर नहीं रहे हो। मेरी बात सुन लीजिए, मुसलमानों के पीछे लगे हो। आखिर में इन सब चीजों को तुम्हारे करने से तुम्हारे मंत्रियों के, तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम हिंदुओं के लिए, मिडिल क्लास हिंदू के लिए कुछ कर लो। मिडिल क्लास हिंदू की तुम्हारी वजह से कमर टूट रही है, और हिंदू तुम्हारे खिलाफ, सरकार के खिलाफ हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और हिंदुओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं आया। तुम मुसलमानों के पीछे पड़े रहो, अपना समय बर्बाद करते रहो, और इस देश की रीढ़ की, हिंदुओं की रीढ़ तोड़ते रहो। अच्छा, ओवैसी का बयान आया, बोला कि भैया मस्जिदों पे कब्जा करना चाहती है भाजपा, इसलिए ये बिल में संशोधन। या मैं आपसे पूछ रहा हूं, ओवैसी का नाम क्यों ले रहे हो? ओवैसी बोले ओवैसी इस देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। मैं कांग्रेस पार्टी का नेता नसीम खान, जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेता बनने की ताकत रखती है, आज सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत है। मैं जेल गया, मुकदमे लगे हुए। ओवैसी क्या, एक लोकसभा में ओवैसी का परिवार बहुत बड़ा है, ओवैसी का खानदान पहले से राजनीति में रहा, इसलिए वो बड़ा नाम है। ओवैसी जो बोलता है वो जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है, और आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी छुपे रास्ते से मोदी को फायदा पहुंचाने चाहते हो। अरे मेरी बात क्यों नहीं बोलते? ये नसीम खान हिंदुओं के विकास की बात बोलता है, हिंदू के नौजवान के रोजगार की बात बोलता है। इस नसीम खान की बात नहीं करते हो, उस ओवैसी की बात करते हो जो प्रदेश में, देश में हिंदू मुसलमान के बीच में विभाजन करना चाहता। इसलिए नसीम खान जैसे, इस्माइल जैसे, वसीम कुरैशी जैसे, सलमान जैसे ऐसे नेता कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं जो कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, अपना जीवन खपा दिया। इसलिए इस उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर आप लोग ओवैसी का नाम न लें। ओवैसी जैसा मोदी को फायदा पहुंचाने वाला, अपनी बातों से योगी को फायदा पहुंचाने वाला, क्योंकि जब ओवैसी बोलते हैं तो सभापति जी कुछ नहीं बोलते हैं कि आप चुप बैठ जाओ, आप ये कर लो, इनका माइक बंद कर दो। और जैसे ही केसी वेणुगोपाल बोलते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं, या कांग्रेस के इमरान मसूद बोलते हैं, या इमरान प्रतापगढ़ी बोलते हैं, माइक बंद कर दो, समय नहीं है, उनको रोकते हैं। जैसे आप मेरी आवाज दाबना चाहते हो, अरे नसीम खान की आवाज इस गाजियाबाद में जाने दो, इस्माइल की आवाज इस गाजियाबाद में जाने दो, सलमान की आवाज, वसीम की आवाज इस गाजियाबाद में जाने दो। ओवैसी से इस गाजियाबाद में क्या मतलब है? आपके जो साथी हैं, गठबंधन के साथी अखिलेश भी बोले हैं कि कुछ चंद कट्टर जो उनके समर्थक हैं भाजपा के, उनकी वजह से ये बिल लाया जा रहा है। बिल्कुल, ये टाइमिंग देखिए, भाजपा जो करती है वो टाइमिंग के हिसाब से करती है। भारतीय जनता पार्टी सबक नहीं सीख रही, अभी तक भी सबक सीखना चाहिए। हर वो काम जब करती जब चुनाव होता है। जनवरी में इसी साल के लास्ट में हरियाणा और दिल्ली का चुनाव होना है, इसलिए वो इस देश के अंदर हिंदुओं को खुश करने के लिए
ये कि ये जो बिल ला रहे हैं हम मुसलमानों के खिलाफ है। भाई इस मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है। मुसलमान मजे मार रहा है, मौज ले रहा है, मुसलमान पढ़ रहा है, जज बन रहा है, मुसलमान जो है IAS PCS बन रहा है, मुसलमानों के कारोबार चल रहे हैं खूब। अगर इस देश के अंदर सबसे बड़ा दुखी है तो वो हिंदू समाज है। हिंदू समाज की नौकरी टूट रही है। आज भी आप बात कर रहे हो, आज भी अमर उजाला के अंदर बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, पुलिस की PSC का एक पर्चा लीक हुआ है। नीट में हिंदुओं की कमर टूट गई। मेडिकल छात्रों में जिन्होंने भी सुसाइड किए नीट के पेपर के बाद वो सारे हिंदू थे। आप हिंदुओं की बात करिए, आप मुसलमानों की बात मत करिए। आप बिल से समर्थन में है क्या? किसके? इस बिल मैं बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं। ये बिल कहीं ना कहीं हिंदुओं को, अपनी कट्टरवादी सोच को, हिंदुओं को नहीं, इस देश का हिंदू भारतीय जनता पार्टी इस देश का हिंदू को मतलब भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है, क्योंकि इस देश का हिंदू राहुल गांधी के साथ है। उसमें बेंगलोर में हराने का मतलब है हिंदुओं ने हराया, ऋषिकेश में हराने का मतलब है हिंदुओं ने हराया, अयोध्या में हराने का मतलब है हिंदुओं ने हराया, बालाजी सरासर में हराने का मतलब है हिंदुओं ने हराया, चित्रकूट में हराने का मतलब है हिंदुओं ने हराया, हिमाचल के अंदर अगर सरकार नहीं बनी है तो हिंदुओं ने हराया। हिंदू का मतलब है राहुल गांधी, हिंदू का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिंदू का मतलब है इंदिरा गांधी, हिंदू का मतलब है राजीव गांधी। क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े करने वाली अगर कोई शेरनी थी, अगर पाकिस्तान को दुश्मन बताते हैं तो इंदिरा गांधी थी। तो ये तो अच्छा, पाकिस्तानियों के दोस्त वक्फ बोर्ड में जो पार्टीशन, मतलब जो लोग हैं, अगर उसमें एक दो बंदे जो हिंदू हैं वो भी अगर साथ, धार्मिक संस्थाओं में क्यों आ जाएं? अच्छा, क्यों? चलो मुझे तुम जो है वैष्णो देवी माता ट्रस्ट में जो है वो बना दो सदस्य, मैं मान लूंगा। या मेरा एक दोस्त था यूथ कांग्रेस का, वो साईं मंदिर बनाने लगा, कहले नसीम खान तुझे कोषाध्यक्ष बनाएंगे। भाई मेरा क्या मतलब, साईं मंदिर तुम्हारा, तुम कोषाध्यक्ष बनो, मैं क्यों आऊंगा? हाँ, मैं सहयोगी हो सकता हूँ, मैं मंदिर में कार्य सेवा कर सकता हूँ, मूर्तियों को मैं साफ कर सकता हूँ, फर्श पे झाड़ू लगा सकता हूँ, पोछा लगा सकता हूँ। संस्था में मैं क्यों आऊंगा? मेरा क्या मतलब? मुझे कोई मंदिर का आकर के कमेटी यो कहने लगे मंदिर की कमेटी में आ जाओ, मैं तो नहीं आऊंगा। मैं मंदिर के सीढ़ियों पे झाड़ू लगा सकता हूँ, पोछा लगा सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं बढ़ेगी। अरे ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी हो तो जो चाइना ने घेर रखी है उसको बताओ, जो तुमने घोटाले घपले कर दिए उसको बताओ, नीट में पर्चा लीक होगा इसका बताओ, जसोदा बहन को तुम न्याय नहीं दे रहे हो तो उसकी ट्रांसपेरेंसी बताओ ना। तुम्हारे बाबा के यहाँ पर अभी बच्ची का बलात्कार हुआ, उसकी ट्रांसपेरेंसी बताओ। SDM तुम्हारा जो SDM की बीवी की यहाँ कमिश्नर के यहाँ से चेन चोरी करके ले गया, इसकी ट्रांसपेरेंसी बताओ। ट्रांसपेरेंसी बतानी है तो हमारे शिक्षा चेयरमैन JK गौड़ जी का मोबाइल छीन के ले गया कमिश्नर के ऑफिस के पीछे से, DM के ऑफिस से पीछे। अपराध जो बढ़ रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी करो, अपराधियों को भगाओ। ये सारा का सारा निगरानी में रहेगा ना सब कुछ, क्या दिक्कत है? अब क्या DM की निगरानी में नहीं है? अब क्या अधिकारियों की निगरानी में नहीं है? ये खामा खां की बकवास है, ये कुछ नहीं करना चाहते। 3 तलाक लाए थे, 3 तलाक लाए थे, क्या था मतलब? 3 तलाक में गिरफ्तारी ये नहीं हो रही है, 3 तलाक में 5 दिन में जमानत हो रही। मुसलमान औरतें बुर्खा उठा उठा के पागल परेशान घूम रही हैं। ये कुछ नहीं है, खामा खां की बकवास है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ढकोसला है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, ये सारे केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए, हिंदुओं को भी नहीं, चंद कट्टर हिंदुओं को खुश करने के लिए जो इनकी विचारधारा के वो मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। अधिकार के लिए कानून लाया गया है। कुछ लोग वक्फ बोर्ड पर जमीन बना के कब्जा करके अमीर बन गए। आम मुसलमानों को क्या मिला इसमें? क्या मुझे एक बात बता दो, आज मुझे एक बात बता दो, जितने विधायकों की जमीन पर बुलडोजर चला, अतीक की जमीन पर बुलडोजर चला, और क्या इरफान सोलंकी की जमीन पर बुलडोजर चल रहा, अब अयोध्या के अंदर जो बलात्कार किया मोहम्मद मुईद, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चल गया, मुरादाबाद के विधायक की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया, आजम खां की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया, छीन ली सरकार ने। क्या वहां कोई बोर्ड बनाया था? क्या DM बिठाया था? जब इनकी संपत्ति बगैर बोर्ड बनाए छीनी जा सकती है, कब्जा मुक्त कराई जा सकती है। और इस देश के अंदर पहले भी जमीनों पे जो कब्जा हुआ है उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए न्यायालय और प्रशासनिक जांच, तो इसलिए ये बहाना सरकार ना बनाए। इस बहाने के पीछे मोदी खड़ा होकर के ना छुपे अपना काला चेहरा लेकर के कि हम इसलिए बोर्ड में अमेंडमेंट ला रहे हैं कि मुसलमानों ने जो संपत्ति कब्जा कर रखी मुसलमानों की उसको हम लाएंगे। सरकार के पास इतनी ताकत है, इतनी ताकतवर सरकार होती है कि बिना बोर्ड बनाए, बिना संशोधन किए, केवल एप्लीकेशन के आधार पर संपत्तियों को कब्जा मुक्त किया जा सकता है। लोग संपत्ति बना रहे हैं मुस्लिमों में, नसीम खान कोई संपत्ति नहीं बना रहा। इस देश के अंदर चुनावी बॉन्ड के रूप में, इस देश के अंदर चुनावी बॉन्ड के रूप में संपत्ति बनाने का सबसे बड़ा काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो एक अलग जो है अकाउंट खोला था कोरोना के अंदर, वो बना करके सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा जो है तो अकूत दौलत का मालिक बनने का काम किया था तो नरेंद्र मोदी ने किया था। ये मेरा इस पे आरोप है सीधा सीधा। तो जो चोर पूरे देश को चोर समझता है, नशेड़ी पूरे देश को नशेड़ी समझता है, अफीमची पूरे देश को अफीमची से समझता है। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं कि ये चोर हैं तो पूरे देश को चोर समझ रहे हैं, लेकिन देश ही नहीं समझ रहा है कि ये चोर हैं।